आ रहे हैं। चलो आइए, वेलकम टू माय थाना। अरे बातचीत मैं करूंगा पागल। चल जय हिंद। नमस्ते। खुश रहो। सूरज सर कैसे आने हुआ? मैं रपट लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये लो इनकी रिपोर्ट लिख लो। बोलिए बोलिए। तू साले के उधर उधर झांक रहा है? पहली बार आवा। लिखिए। बोलिए। ठाकुर गरम सिंह ठाकुर गरम सिंह हमारे पिता का खून कर दिया है आपके पिता का खून कर दिया है और उसका बेटा कुंवर सिंह मेरी बहन किरण को कहीं उठा ले गया है। उसका बेटा कुंवर सिंह मेरी बहन को कहीं उठा ले गया है। हेलो। और पत्र पाते ही मैं जैसे ही घर आया और पत्र पाते जैसे ही घर आया तो ठाकुर गरम सिंह मेरी माँ को गोली मार दिया है। ठाकुर गरम सिंह ने मेरी माँ को गोली मार दिया। हेलो, विक्रम सिंह ट्रेकिंग कॉलोवर। विक्रम सिंह ट्रेकिंग कॉलोवर। कौन? विक्रम सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हो? इस वक्त कहाँ पे हो? चकपुरवा में हूँ। चकपुरवा में क्या कर रहे हो वहाँ पे? अरे ड्यूटी पे आया हूँ। लेकिन क्या हो रहा है? सूरज की माँ का खून हो गया है। किसकी माँ का? सूरज की माँ का। तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे उसी केस की तहकीकात कर रहा हूँ। तहकीकात कर रहे हो? जी। देखो, ऐसा करो, हाँ। तुम्हें गलत सूचना मिली है। क्यों? क्या है सूचने में? क्या पाया वहाँ पे आपने? अरे यहाँ पे सूरज के पिता को गोली मार दी गई और सूरज की माँ को गोली मार दी गई किसने और मारा? सभी बयानातों के हिसाब से पूरे गांव के लोग कहते हैं किसने मारा गोली? ठाकुर गरम सिंह वो उनका बेटा ठाकुर कुंवर सिंह। विक्रम सिंह जी। ये तुम्हें गलत सूचना मिली है। ठाकुर गरम सिंह हमारे आदमी हैं, हमेशा दूध घी से चकाते रहते। तुम्हें गलत सूचना मिली है। पंचनामा लिखा करके लोगों के साइन करा करके उसे वहीं पे जलवा दो लाश को। तो क्या सर अपराधी को अपराध से मुक्त कर दिया जाए? अपराधी को नहीं, अपने हमदर्द को। नहीं सर, लेकिन इन तमाम बयानातों के हिसाब से गांव वालों का कहना है कि ठाकुर गरम सिंह ने ही और उनका बेटा कुंवर सिंह ने ही गोली मारा है। विक्रम सिंह, जितना हम कहते हैं उतना करो। पंचनामा लिखाओ और लाश को वहीं पे जलवा दो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और तुम ऐसा करो जी। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी हमें सूचना मिली है कि ठाकुर गरम सिंह की हवेली की तरफ डाकू उर्फ जगराम सिंह जा रहा है। डाकू? तुम वहां पे जाओ, ठाकुर की रक्षा करो जा करके, और इस केस को मैं आ रहा हूं, स्वयं संभाल लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शायद जी। मेरी रिपोर्ट लिखी जाए और उस मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैंने कोशिश की है, तुम घबराओ नहीं। रिपोर्ट तुम्हारी लिख गई है और इस वक्त हमें दौरे पे जाना है। सर आप जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं। आप चल के मौके का मुआयना कर लीजिए। देखिए, मौके का मुआयना हमारे दूसरे साहब करेंगे। बड़े साहब का फोन आया है। हम लोग जा रहे हैं जग्गा उर्फ जगराम डाकू का पीछा करने। सूचना मिली है वो ठाकुर की हवेली आने वाला है। ये बात है। हम लोग जा रहे हैं ठाकुर की रक्षा करने के लिए और अपनी माँ का ख्याल आप तुम दोनों खुद रखिए। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। नहीं, अब आपकी रपट नहीं लिखी जाएगी और ना मुलजिम को सजा मिलेगी। ये हमारे बस से बाहर है, ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक, आप जा सकते हैं। चलिए सर। चलो। देखा रामदास, अगर तुम लोग इसी तरीके चुपचाप रहोगे तो अभी तो मेरे साथ हो रहा है। हम रहा देहाती, हमार लागी नहीं ला दी और जितना भोसड़ी कह जीस रहा ना, उठा के भोसड़ी वाले पटक दे, जान निकल जाते। यही तो तुम्हारी भूल है। अरे वो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी अगर तुम्हें गाली दे दिया तो तुम्हें गुस्सा होने की क्या बात है? तो कहा तुम्हारा बार हेलो सर सूरज, जय हिंद।
और शक्ति क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब रिपोर्ट लिखी जाए। कैसी आप रिपोर्ट? तशरीफ लाइए। साहब साहब रिपोर्ट लिखिए। हमारे पिताजी का कातिल ठाकुर करम सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह हमारी बहन को कहीं उठा ले गया है। ये रिपोर्ट लिखी जाए और मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। सूरज सिंह, आप भी पुलिसमैन हैं, तो सजा दोषी को दिलाई जाती है, निर्दोष को नहीं। तो दोषी कौन है? ठाकुर करम सिंह। दोषी करम सिंह नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी किसी और से थी पुरानी, उसके द्वारा खोला है तुम्हारी माँ का। इसका मतलब मेरी रपट नहीं लिखी जाएगी। इतिहास को सील करके मुकदमा लिखो। सील करके मुकदमा लिखो और पूछ लो गांव वालों से मुलजिम है। हौसला ना बढ़ाओ, बढ़ाओ कमीने का सर। मेरा घर बार सब कुछ उजाड़ा। विक्रम सिंह, आप किसी के बहकाने में ठाकुर करम सिंह को दोषी बना रहे हो, इसलिए मेरा कहना है कि पंचनामा लिखवा करके लाश को जलवा दो। मैं समझ रहा हूँ। होगा तो फारो जीरो कराजा निकारो टेस्ट करो। कतन के केतान मर्डर ये नहीं होगा, काय ना होई नहीं होगा। रामदास, होई अब। ये पुलिस पैसे पे बिक चुकी है। हाँ? अब बिक गए। अगर ये सर मुझको विक्रम साहब ने भेज दिया। शुक्ला शुक्ला जी बोल रहे थे साहब के साथ रहना, वहीं देख रेख करना, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव वालों से पूछ लो, रपट लिखो और उस मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। हमें किसी गांव वालों से नहीं पूछना, आपके लिए हम कह रहे हैं कि अपने गांव वालों से पंचनामा लिखवा दो और लाश को जलवा दो। मैं समझ रहा हूँ। ठाकुर गरीबों का हमदर्द है, अपनी रैयत को प्राण से ज्यादा चाहता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ इस वर्दी में कोई दम नहीं है। ये वर्दी पैसे पे बिक चुकी है। अगर ये वर्दी मेरा इंसाफ नहीं कर सकती तो ये वर्दी पहनने से क्या मतलब है? साहब मेरी और आज के बाद वर्दी नहीं पहनूंगा, इसी वक्त फेंक दूंगा, नहीं पहनूंगा। वर्दी फेंकने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। जब वर्दी पहन करके तुम ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सके हो, तो वर्दी फेंक करके क्या बिगाड़ लोगे? सर आप साइड हटिए, अब मैं थोड़ा सूरज सिंह को समझाता हूँ। सूरज सिंह, सूरज सिंह वर्दी फेंक दिया तूने। शुक्ला जी इधर आइए, बोलो। मेरी बात तो सुनिए यार हम लोग। सर आप थोड़ा साइड हटिए। जब ये वर्दी पैसे पर बिक चुकी है, देखिए ये थाना नहीं है, रंडी खाना है। अरे जो भी आपको बोलना बोलिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए क्या कहना चाहते हो? देखिए ये वर्दी बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, मानते हो मेरी बात की रही? आज तुम इस वर्दी को फेंक के जा रहे हो। ये बताइए जब तुम वर्दी पहन के ठाकुर का कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे क्या कर लोगे? जब ये वर्दी मेरा साथ नहीं दे सकती, ये कानून मेरा साथ नहीं दे सकता, तो इस वर्दी को पहनने से क्या मतलब है? मेरी बात मानिए, देखिए
वर्दी उठा लीजिए, पहन लीजिए। तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हम लोग एक ही डिपार्टमेंट के आदमी हैं। साला किसी केस में मिल गया, ऐसा केस बनाएंगे साले की जमानत तक नहीं होगी। इसका फैसला मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। बहुत पछताओगे सूरज। नौकरी से इस्तीफा देकर के वर्दी फेंक कर जा रहे हो। एसपी साहब, मैं तुमको अपना साहब नाते पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा करिए। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन आज के बाद कभी हमारे नजरों के सामने नहीं पड़ोगे। अब जब तुम्हारी नजर के सामने आऊंगा तो दूसरे भेष में मिलूंगा, इस वर्दी पे नहीं। देखा जाएगा। चले जाओ यहाँ से। जाइए, बहुत पछताओगे। शुक्ला जी आपसे एक ख्वाहिश है मेरी भी। क्या ख्वाहिश है? ओए मास्टर तय सुन ले, क्या ख्वाहिश है? आपसे ख्वाहिश है, क्या? मैं भी साथ दूंगा। किसका? इन्हीं का। इनका साथ देगा? एक बार ध्यान करके सुन लेना, कभी चूल्हा कान लेने नहीं जाना है। क्या अगर लेने? चूल्हा कान लेने गया तो साले चंपर पूरा सियारी के अंदर तुझे कान में घुसेर के मार डाप। शुक्ला जी, आप लोग जाइए। ठाकुर करम सिंह, क्या तू सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा और ये सूरज सिंह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? ये तेरे हवेली में जो आग जल रही है कमीने, इस आग में तुझे बहुत साला फड़फड़ा रहा था। मरेगा साला, कुत्ते की मौत मरेगा। साला बेवकूफ समझता था ना ठाकुर को, जानता नहीं है गरम सिंह की पहुंच कहां तक है। चलता हूं, आराम करता हूं, कल उसके मौत का ऐसा चक्र भी रचूंगा कि साला फंस के जैसे मछली जाल में दम तोड़ देती है, उसी तरीके फड़फड़ा के मर जाएगा। चलता रामदास, भैया रामदास, चलिए लाश को ले चलो, इसको ले चलो। इसका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं देखूंगा ये ठाकुर रहेगा कहाँ, कैसा करेगा। उठाओ, उठाओ। चलो, ले चलो। ठाकुर करम सिंह, आ रहा हूं तेरे पास। कमीने, मां पे चलने वाले हाथों को तोड़ कर फेंक दूंगा। और कहां रहेगा कमीने, इसी वक्त आ रहा हूं। लौंडे का जवानी का खून ज्यादा उबाल मारने लगा है। साले तू भागेगा कहां? एक बार नजरों के सामने पर, अरे मैं चाहता तो जिस दिन तू आया था सूरजगढ़ में, उसी दिन मैं तुझे गोली मार सकता था, लेकिन अगर मैं तुझे वर्दी में गोली मारता तो कानून एक मधुमक्खियों की तरीके होता है। जैसे एक मक्खी को छेड़ दो तो सारी मक्खियां पीछे लग जाती हैं, इसी तरह कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता है। अब तेरी वर्दी उतर गई है,
तुझे मारना बहुत आसान हो गया है, आराम करता हूं। हवेली के बाहर निकल, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरधाम है, हो जा तैयार मरने को, तू बेशरम आखिरी बार ले हरकत तू ना। अरे साला बंदूक लेकर बैठता है, सूरज और ये गोली तेरी माँ का। सूरज एक मिनट देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, देख, अरे इसे इसको उधर कर, मेरी बात सुन, कूट ले। हमारे कर्जे पे तुम, जब हवेली से रुपया जाता है तब घरों के चूल्हे जलते हैं। पीछा पीछा पीछा, बहुत ज्यादा भाषण दे रहा है। कमीने भेष-भूषा बदलने से ठाकुर बन गया। अब कमीना गर्दन में मारूंगा। पब्लिक के सामने हाथ दो। हाथ बार साले हाथ तोड़ दूंगा तेरे। इधर चल, इधर। हेलो, और गए हमारे राम भरोसे इसी गांव से, उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा, कह रहा कहाँ चली गई ठाकुरी। दूसरा हाथ दिखा। और ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसी के पिताजी की तरफ से। मेढक की तरीके टिर्र टिर्र मत करो। अरे रुक जाओ यार, लाउंज तो सुन ले। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसके पिताजी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, कह रहे हैं इसको साले को जम के काढ़ो। बहुत मजा आ रहा था। देख सूरज, मेरी बात सुन, देख, और ये आ गए राम सिंह चाचा जी, कोल्हार निवासी, 11 रुपए दे रहे, कह रहे ठाकुरे का जम के मारो, अबे आनंद नहीं आवा। और ये आ गए ओम प्रकाश यानी संजय की तरफ से 50 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार और 11 रुपए पार्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक ऊपर कर।
ए, ये क्या पकड़ रखा है? अंडा पकड़ लियो साले। अबे मर जाएगा इसी वक्त। और ये आ गए लल्लू। लल्लू इसी गांव से, इनकी तरफ से 50 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। व्यवहार करते जाए। तैयार हो जा, गोली मारेंगे। निकाल ले साले के अंडा बच्चा सब। और ये आ गए अमर सिंह उर्फ भोले, इसी गांव से, इनकी तरफ से 51 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। व्यवहार लिखा क्या ना, सुबेरे हमसे न मिले हो। कमीने ठाकुर डोलने लगा। मेरी बात सुन, बोल। चप्पल की हट हट। देख बेटा, हेलो, ये आ गए राम सिंह चाचा जी, कुल्हौर निवासी, 11 रुपये दे खाते राम सिंह। ये ठाकुर के पाँव टूटता हो। अरे अंडा खोल जा सारे के। अरे भैया, एक के बाल नहीं है ठाकुर के, हमारे चप्पल में घुंडी नहीं है। तैयार हो जा मरने के लिए। और ये आ गए हमारे राम सजीवन। राम सजीवन इसी गांव से, इनकी तरफ से 100 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, 11 रुपए पार्टी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा, अरे बहुआ, बहुआ तू घबरा मत। तैयार हो जा मरने के लिए। देख देख, सूरज सूरज सूरज, मेरी बात सुन। बोलना। और ये आ गए ननका। ननका यानी भटहा निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार और 11 रुपए पार्टी के लिए। उनका कहना, सूरज सिंह, ये ठाकुर ने तुम्हारे साथ बहुत आतंक मचाया है, इसको साधारण मौत मत दीजिए, इसको अभी और मारिए। सूरज देख, सूरज क्या रे? देख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं। बोल। तो हमारे रिश्तेदार है ना। और ये आ गए सत्येंद्र। सत्येंद्र कुल्हौर निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, यानी सत्येंद्र ग्राम कोल्हौर निवासी 51 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। और साथ में आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसके चाचा जी मुकेश, उनकी भी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। कह रहे हैं सूरज सिंह, इसको मारिए जरूर। क्या रे? डर दफा हो जाओ, काट देख पहले। काय आए हटा दे। मैं हटो। और ये आ गए प्रकाश। प्रकाश मटिया निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारे 2 कौड़ी का चम्मच, गलरिया औकात मेरा। हट, मैं तू भो निकल जा। और ये आ गए वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह यादव ग्राम कोल्हौर निवासी, इनकी तरफ से 100 रुपए घर मालिक साहब का व्यवहार, 11 रुपए पार्टी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नंबर 1, नंबर 2। नहीं बेटा सूरज, देख, मैं तुझे, तेरी पुलिस की वर्दी उतरी, मैं तुझे और लगाओ निशाना। गया, इसका काम हो गया। देख, ये पुलिस की सीटी बत्ती है। पुलिस की सीटी बत्ती, पुलिस आ गई, हम लोग फंस जाएंगे। चलो अबे निकल ले, बंदूक उठाओ। अबे असलहा उठा। ये पुलिस आ रही, सामने से घेर चुके हैं, निकल।
जय हिंद। हवलदार, यस सर। ये गोली की आवाज कहाँ गोली की आवाज? तुमने सुना नहीं? आप भी जानते हो साले ट्रक वाले ओवरलोड मोरंग लाते हैं, उन्हीं का टायर फट गया होगा। तुम्हें ये नहीं मालूम क्या? कि लोडिंग ट्रक हाँ। जब फटता है उसकी आवाज अलग होती है अच्छा, और गोली की आवाज अलग होती है। मुझे लग रहा है फिर वही गरम सिंह की हवेली से फायर की आवाज आई है। आओ चलते हैं। आइए आइए। चलो। देखिए है साले को, ठाकुर को साला किस तरीके से आपकी ये जमीन में लेटा है। अबे ओए उठ बे, हट। अबे जब साले नहीं सूट होती तो इतना पी लेता है। अबे उठ, गजिया है, उठ बे, उठ। तो साला नहीं हाल डोल रहा है। हवलदार, यस सर। कायदे से चेक करो, ये मर गया है। क्या नाम है इसका? ठाकुर गरम सिंह। चेक कर रहा। चेक कर लो। सर बोलो। ये गरम सिंह नहीं, ये तो ठंड सिंह है। ओफो। हवलदार, यस सर। मरने के बाद आदमी ठंडा ही हो जाता है, लेकिन इसका नाम गरम सिंह है। मैंने सोचा साला ठंड सिंह है। अच्छा हुआ। ऐसी सर गोली बहुत नजदीक से मारी गई है। अच्छा अच्छा। अब गोली दोनों जांघों के बीच में मारी गई है। अच्छा हुआ, साला कुत्ता मारा गया। इतना बड़ा घाव है सर। हाँ समझते हैं। चलो। लेकिन हवलदार, यस सर। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हाँ साला, क्योंकि ये बहुत कमीना था। हैं? साला जिस गली में जाता था पुलिस वालों खुद इसका रास्ता छोड़ना पड़ता था। हाँ ठीक कहते हो। ऐसा करो, क्या सर? इस लाश को जीप में डाल दो। इसको जी अभी डालता हूँ। ये क्या है? लाश भगाने का रिमोट, कंप्यूटर सिस्टम। ये कब से तुमने? सर आप नहीं जानते हैं, कहाँ तक मैं लाता रहूंगा। ये साला डबल पिस्टन का, कहाँ मैं सिंगल पिस्टन का। हाँ हाँ हाँ। ये इसी तरीके अगर लाश इतनी बड़ी बड़ी भगाऊंगा तो मैं खुद कोटरा चला जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आप साइड हटिए, नेटवर्क साला व्यस्त बता रहा है। लाश सीधा चील घर में घुस गए। यस सर। ऐसा करो। क्या सर? आ चलते हैं। कहाँ? इसको गोली किसने मारा होगा? मुझे क्या मालूम है कि लिख के गया कि नहीं मैंने मारा है। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम? क्या सर? वो आया था ना रिपोर्ट करवाने। सूरत? हाँ हाँ। तो क्या हुआ? हमें शक हो रहा है। उसी के बाद हाँ। हेलो, अपनी खैरियत चाहता तो हमारा रास्ता छोड़ दो, सूरज, वरना एक नहीं दोनों मारे जाओगे।